इन आखिरी पलों में हम नेफी की दिल की गवाही सुनते हैं। वो अपने सबसे गहरे विचार और भावनाएं शेयर करते हैं, अपने जीवन की यात्रा और अपनी प्रजा को दी गई शिक्षाओं पर विचार करते हुए। सूर्यास्त के समय एक पथरीली पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर नेफी गंभीर भाव से धरती को देखते हैं। बड़ी ईमानदारी से वह अपने लोगों से बात करते हैं। और अब मैं नेफी उन सभी चीजों को नहीं लिख सकता जो मेरे लोगों के बीच सिखाई गई थी। न ही मैं लिखने में उतना ही ताकतवर हूं जितना बोलने में। एक परिवार साथ बैठा है, ध्यान से सुन रहा है, जैसे नेफी के शब्दों को एक रिकॉर्ड से जोर से पढ़ा जा रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति से बोलता है तो पवित्र आत्मा की शक्ति उसे मनुष्यों के, बच्चों के दिलों तक ले जाती है। मच नेफी अकेले घुटने टेककर प्रार्थना में अपनी आत्मा उड़ेलते हैं। उनके चेहरे पर आंसू हैं जब वह अपने लोगों के लिए विनती करते हैं। मैं दिन में उनके लिए लगातार प्रार्थना करता हूँ और रात में मेरी आंखों से मेरे तकिए भीग जाते हैं उनकी वजह से। और मैं विश्वास के साथ अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उद्धारकर्ता का एक दर्शन दिखाई देता है। लोगों की भीड़ के बीच एक दिव्य व्यक्ति चल रहा है। नेफी की आवाज उनकी गहरी श्रद्धा को दर्शाती है। मुझे सादगी पर गर्व है, मुझे सच्चाई पर गर्व है, मुझे अपने ईसा पर गर्व है, क्योंकि उसने मेरी आत्मा को नरक से, लेकिन उस पर हाय जो परमेश्वर के वचनों और उसके सेवकों के वचनों को अस्वीकार करता है, क्योंकि ये मसीह के वचन हैं। यदि आप मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप इन शब्दों पर विश्वास करेंगे, क्योंकि ये मसीह के वचन हैं और उसने ये मुझे दिए हैं। और अब मैं सभी लोगों को विदाई देता हूँ। मैं जल्द ही परमेश्वर के स्वर्ग में विश्राम करने जा रहा हूँ, जब तक मेरी आत्मा और शरीर फिर से मिल नहीं जाते। आमीन। मसीह के पास आओ और उसमें सिद्ध बनो। यह नेफी का अंतिम निमंत्रण है, उनकी स्थायी गवाही।